सम्राट चौधरी अपनी गाड़ी में सवार हो गए हैं। वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं मीडिया का हुजूम है और निकल रहे हैं नीतीश के आवास के लिए। वीरेश जी, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी निकल रहे हैं। उनके साथ आप देख सकती हैं तमाम विधायक निकल रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है, उत्साह भी है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सम्राट चौधरी को हमने कैमरे में कैद किया। देखिए सम्राट चौधरी का ये जो काफिला है वो निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जय श्री राम के नारे के साथ उद्घोष हो रहे हैं। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने अपना स्टैंड कायम रखा है, नीतीश कुमार को बिहार के इतिहास में पहली बार दबाव में लिया है। सब लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है कि सम्राट चौधरी ने वो कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के इतिहास में घुटनों पे खड़ी भारतीय जनता पार्टी को किसी ने कभी नहीं किया। और इसी वजह से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। ये सायरन बजते हुए ये कमांडो को देखिए, इन दृश्य में आपको साफ दिखेगा ये विधायक नेता, ये नागेंद्र त्रिपाठी। तकनीकी दिक्कत आ रहा है, नेटवर्क का इशू है। दोबारा आपके पास आऊंगी। एक ही गाड़ी है, अगर आपने गौर किया हो तो उस गाड़ी की आगे वाली सीट पर विनोद तावड़े बैठे हुए नजर आए और पीछे की सीट पर एक ही गाड़ी में सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं, विजय सिन्हा भी मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी के अन्य विधायक जो हैं। अब ये गाड़ियों का काफिला जो बीजेपी मुख्यालय से निकल रहा है पटना में और पहुंच रहा है नीतीश कुमार के आवास पर, जहां जानकारी यह दी गई बीजेपी की तरफ से कि एनडीए के विधायकों की बैठक होगी और वहां पर आगे का फैसला लेकर सीधे राजभवन जाया जाएगा। नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। फिर से रुक करते हैं अंकित गुप्ता का। अंकित, जो डील फाइनल हुई है उसमें खुद सम्राट चौधरी की तरफ से मीडिया के सामने ये बात कह देना। जी 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 अंकित अच्छा, अभिषेक के पास चलते हैं, वहां से कुछ अपडेट आ रहा है। अभिषेक, क्या अपडेट है? देखिए बीजेपी के विधायक पहुंचना शुरू कर गए हैं यहां पर सीएम आवास पर, एक के बाद दूसरे। आपको दिखा रहे हैं सीएन गुप्ता, ये देखिए ये बीजेपी के विधायक हैं। सीएन गुप्ता सीएम आवास पहुंचे हैं। मोदी इधर से दिखाइएगा, ये यहां से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सदस्य बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल, बिहार विधानसभा। और यहां पर कोशिश करते हैं कि इनकी बात भी हम सुना सकें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा? बीजेपी तो वहाँ चुना होगा ना, अभी यहाँ कैसे कर देंगे आप पहले विधायक हैं जो पहुंचे। तो ये देखिए ये रिएक्शंस दे रहे हैं लगातार। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ एक के बाद दूसरा। देखिए यहाँ पर बीजेपी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। आपको हम ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं अंदर की ओर जाते हुए सीएम आवास में। यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमको एक के बाद दूसरे नेता। तो ये सब बहुत ही तेजी से घट रहा है। सुमेरा रोमाना, एक के बाद दूसरे जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। लगातार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है नीतीश के आवास पर बीजेपी के विधायकों का। और बड़ा फैसला जो बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया है वो यही कि सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। उपनेता चुना गया है विजय सिन्हा को। हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, मतलब तस्वीर क्या बहुत हद तक साफ हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा पिछली बार तो स्पीकर थे, इस बार क्या डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर से स्पीकर पद? कुछ जानकारियां इसको लेकर, क्या रहने वाला है सरकार का फॉर्मूला, शक्ल इस नई सरकार की? अंकित, रोमाना तस्वीर कैसे बदली है आप इसी से समझ सकते हैं कि कुछ देर पहले मैं बीजेपी के जो है प्रदेश कार्यालय पर था जहां पर पूरी गतिविधि थी, लेकिन अब जो है क्योंकि बीजेपी के जो तमाम जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो गए नीतीश कुमार के आवास पर जहां पर होनी है एनडीए की बैठक। और इसी वजह से अब मैं पहुंच चुका हूं जो नीतीश कुमार के आवास पर जहां पर एनडीए की बैठक होनी है। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी कोई स्पष्ट तौर पर नहीं दे रहा है। लेकिन जो अब तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो यही है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इन दोनों के पास जिम्मेदारी रह सकती है डिप्टी सीएम की, क्योंकि शाहनवाज हुसैन ने जब एबीपी न्यूज पर सबसे पहले इस बात की जानकारी दी कि इन दोनों को जो नेता और उपनेता चुना गया, जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग तो खुद समझदार हैं। हाँ, बिल्कुल खबर आ गई है। मैं दर्शकों को बता देती हूँ अंकित गुप्ता, बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और यही वो दोनों चेहरे जो इस वक्त फूलमाला में घिरे हुए 2 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं ना, एक सम्राट चौधरी का है बीजेपी के बिहार अध्यक्ष और दूसरा विजय सिन्हा का है जो अभी नेता विपक्ष। तो ये दोनों, इन्हीं को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा इस नई सरकार में। 2 नए डिप्टी सीएम बीजेपी के कोटे के, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी निधि श्री मौजूद हैं नीतीश कुमार के आवास के बाहर और वहां पर जो हलचल बढ़ रही है। और कौन कौन से बीजेपी के विधायक अभी तक पहुंचे हैं? निधि, अपडेट क्या है?
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।